मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मैच फिक्सिंग का खेल तो सभी ने सुना होगा, मगर आज हम जिस फिक्सिंग की बात करने जा रहे हैं वह आज तक किसी ने नहीं सुना होगा और ना ही किसी ने सुनाने की हिम्मत की होगी। इस फिक्सिंग को सुनने के बाद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद इसकी जानकारी पहले हो गई होती तो आज अच्छा खासा जीवन नर्क नहीं बना होता। आज हम मैच फिक्सिंग की नहीं बल्कि ईवीएम फिक्सिंग की बात करने जा रहे हैं, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फिक्सिंग है। ईवीएम की फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से बहुत ज़्यादा घातक है। मैच फिक्सिंग से जनता का कोई लेना देना नहीं है, मगर ईवीएम फिक्सिंग से देश और जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान के साथ साथ इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम ने जनता के सभी अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया है। ईवीएम ने आम जनता के वोट के अधिकार को खत्म कर दिया, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म कर दिया है। और जिस इंसान के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है वह जानवर के समान होता है। आज ईवीएम मशीन आम इंसान को जानवर बनाने का काम कर रही है। अगर हम ईवीएम को वर्तमान मनुस्मृति कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति ने भी सभी को अधिकार वंचित रखा था और आज ईवीएम भी वही काम कर रही है। ईवीएम मशीन में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं और घोटाले का मामला आज से नहीं 1982 से चल रहा है। अगर ईवीएम फिक्सिंग के इतिहास की बात करें तो 1982 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को लाने का काम यह सोचकर किया था कि हम ब्राह्मण लोग 3.5% हैं, ईमानदारी से हम ब्राह्मण लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, भविष्य में यह खतरा है और पैदा होने वाला है। अगर भविष्य में चुनाव जीतना है तो जिस मशीन पर यूरोप ने पाबंदी लगाई है वह मशीन हम ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। यह सोचकर इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को भारत में लाने का फैसला किया। सन 2004 और सन 2009 में कांग्रेस ने सारे देश भर में लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया और कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में के माध्यम से घोटाला किया। यह घोटाला कैसे करना है यह केवल कांग्रेस को ही मालूम था। सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को ईवीएम मशीन के घोटाले के बारे में मालूम नहीं था। ईवीएम मशीन को भारत के में लाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। ईवीएम मशीन में घोटाले के बारे में इंदिरा गांधी को ही मालूम था। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। इस तरह से कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन में घोटाला करके 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए और इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे करना है कांग्रेस को सब मालूम है। वैसे बीजेपी को ईवीएम के घोटाले के बारे में मालूम नहीं था, मगर 2004 और 2009 में कांग्रेस के द्वारा ईवीएम मशीन में घोटाला करके लोकसभा चुनाव जीतने का सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरएसएस को दे दिया, जिसके कारण से आरएसएस और बीजेपी को भी मालूम हो गया कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस ने आरएसएस के साथ संपर्क किया और आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया। कांग्रेस ने आरएसएस से कहा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे दस्तावेजी सबूत दिए हैं कि हमने कैसे 2004 में और 2009 में ईवीएम मशीन से घोटाला करके लोकसभा चुनाव जीता और आप लोग ने वो सारे दस्तावेजी सबूत देख लिए। इसलिए अब आपसे क्या छुपाना है। अब तो आपको सब कुछ मालूम ही हो गया है। इसलिए अब आपको हम बताते हैं कि हमने 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में घोटाला किया था और चुनाव जीता था। 2014 और 2019 के चुनाव में आप लोग घोटाला कर लेना। केंद्र में हमारी सरकार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है। उसने पिछले बार षड्यंत्र में हिस्सा लिया था और जब पिछली बार षड्यंत्र में हिस्सा लिया था तो अब भी षड्यंत्र में हिस्सा लेगा। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें 80% ब्राह्मण और तचमच ऊंची जाति के लोग हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से हम यह काम करवाएंगे। जुडिशरी को
हमने बोल दिया है, मीडिया वालों को हमने बोल दिया है कि इसकी कोई खबर ना छापी जाए। इसलिए आपको सारे देश भर में मदद करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए 2014 का चुनाव घोटाला करके जीतो, हम आपको हर संभवतः मदद करेंगे, लेकिन हम जनता को दिखाने के लिए इसके बीच में सौदेबाजी हुई और सौदेबाजी होने के बाद यह निर्णय हुआ कि इस सौदेबाजी का ही दुष्परिणाम है कि 2014 में बीजेपी, 2019 में बीजेपी और अब 2024 में भी बीजेपी सत्ता में आ गई। कांग्रेस बीजेपी की आंख मिचौली का यह खेल आम जनता को उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था जब राहुल गांधी ने 23 मई 2019 को चुनाव रिजल्ट घोषित होने से पहले ही नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दे दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में कहा था कि ईवीएम में वीवीपीएटी मशीन लगाए बगैर निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो सकता। दूसरा आदेश था कि विवाद की स्थिति में वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्चियों की 100% गिनती होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने षड्यंत्र किया और वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्चियों की गिनती के लिए कोई मांग ना करे, इसलिए उसने 2013 में 56C, 56D और 49M 3 इलेक्शन कंडक्ट रूल बना दिए। रूल 59C में के अनुसार जो पार्टियां दूसरे नंबर पे है केवल वही पार्टियां रिकाउंटिंग की मांग कर सकती है, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी मांग नहीं कर सकती। उसके अलावा रूल 49M के अनुसार किसी को भी ईवीएम या वीवीपीएटी के खिलाफ आयोग में से शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई शिकायत करता है तो उसे 6 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान किया। इलेक्शन कंडक्ट रूल संविधान के आर्टिकल 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। इस तरह से जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश दिया, मगर 2014 के लोकसभा के चुनाव में आयोग ने लगभग 0.3% ही वीवीपीएटी मशीन लगाया। 2015 बीत गया, 16 बीत गया, इसके बाद भी चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया। इस बात को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने चुनाव आयोग के खिलाफ चंडीगढ़ और पटना हाईकोर्ट में केस दायर किया। पटना हाईकोर्ट ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। उसके बाद वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। वामन मेश्राम की केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वीवीपीएटी मशीन क्यों नहीं लगाया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। इसके बाद 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2019 के चुनाव में संपूर्ण भारत में वीवीपीएटी मशीन लग जानी चाहिए। इसके बाद ईवीएम मशीन में वीवीपीएटी मशीन लगाया गया। भारत के इतिहास में यह पहली घटना है कि किसी ने चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटा था। यहाँ पर एक और खास बात बताना जरूरी है कि वामन मेश्राम के पक्ष में फैसला आने के बाद ईवीएम की चोरी पकड़ने के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाई गई, मगर वीवीपीएटी मशीन को चोरी पकड़ने के लिए आज तक कमांड ही नहीं दिया गया है। इसलिए वीवीपीएटी मशीन लगाने के बाद आज भी ईवीएम में फिक्सिंग का खेल चल रहा है। क्या नहीं लगता है कि इसके विरोध में जनता को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत है? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आम जनता के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प है?